बाउंड्री भी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने मना किया उनको कि ये जमीन जो है हमने 13 साल पहले रजिस्ट्री करवाया है, हमारा खारिज दाखिल भी हो गया है, ऑनलाइन मोटेशन भी हो गया है, रसीद भी कटता है। रामवेश प्रसाद की खरीदगी बैनामा जमीन जो है वो खरीदगी बैनामा जमीन है। उनकी बहू, उनकी पत्नी चंपा देवी और उनका बेटा उस जमीन को रजिस्ट्री किया हमको 2012 ईस्वी में। तब से हमारा दखल कब्जा शांतिपूर्वक आ रहा है, हमारा ऑलरेडी बाउंड्री है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये 2 आदमी लिखे हैं और तीसरा भाई संतोष। मामला ये है कि पहले वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है जी। बाद वाला जमीन 9 आदमी का शेयर है जी, जिसमें 2 आदमी से सारा लोग का शेयर लिखवा लिए हैं। हाँ। और हम 7 आदमी से लिखवाए हुए हैं। हाँ। तो जिसका जो शेयर बनेगा वही ना हमको लिखेगा। कोर्ट से भी हम लोग ऐसे कर लिए थे कि इनका शेयर बन रहा है। तब सिवान सदर प्रखंड के उप प्रमुख गोरख शाह आज हमारे साथ हैं। कल भूमि पर जाकर के हम लोगों ने खबर का संकलन किया, उसको लेकर के पक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उप प्रमुख गोरख शाह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे अपने पद पर और पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और दबा रहे हैं। क्या करें? ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अपना पद और पावर का इस्तेमाल करके किसी को दबा रहे हैं। अगला जो मेरे भूमि पर जबरदस्ती दखल कब्जा बंदूक के बल पर, जिनका नाम सुरेश कुमार यादव है, पचलखी निवासी हैं, तो उस जमीन मेरे बाउंड्री का अंदर जबरदस्ती नापी कराकर जेसीबी लगाकर मिट्टी उट्टी कटवा दिए थे। हमने गया स्पॉट पर, बाउंड्री करने का भी प्रयास कर रहे थे, मेरा बाउंड्री भी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने मना किया उनको कि ये जमीन जो है हमने 13 साल पहले रजिस्ट्री करवाया है, हमारा खारिज दाखिल भी हो गया है, ऑनलाइन मोटेशन भी हो गया है, रसीद भी कटता है। रामवेश प्रसाद की खरीदगी बैनामा जमीन जो है वो खरीदगी बैनामा जमीन है। उनकी बहू, उनकी पत्नी चंपा देवी और उनका बेटा उस जमीन को रजिस्ट्री किया हमको 2012 ईस्वी में। तब से हमारा दखल कब्जा शांतिपूर्वक आ रहा है, हमारा ऑलरेडी बाउंड्री है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये 2 आदमी लिखे हैं और तीसरा भाई संतोष प्रसाद है, वो तस्दीक किया है कि ना ये रजिस्ट्री सही हो रहा है, मेरी माता मेरा भाई जो है जमीन को सही लिख रहा है, इन लोगों का हिस्से का जमीन है, इनको ये शेयर में 4 कट्ठा 2 दूर जमीन मिली थी, इसलिए ये लोग लिख रहे हैं। उनका अपना भाई इस चीज को कबूल कर रहा है। तो हमारा मानना है कि सुरेश यादव माफिया टाइप के आदमी हैं। वो लोग पचलखी ग्राम में एक यादव का एक माफिया का बहुत बड़ा एगो गैंग चल रहा है, जो वर्षों का लिखाया हुआ जमीन को हड़पने के दृष्टिकोण से ये लोग उसमें लड़की और दिगर पटीदार हिस्सेदार जो है कायम करके लिखा करके बंदूक के बल पर जमीन कब्जा करके जमीन का व्यापार लोग कर रहा है। तो ये मोनोपोली है, इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए मान लीजिए कि यदि इसी तरह से न्याय होता रहे कि 50 साल 20 साल का लिखाया हुआ जमीन को जबरदस्ती हड़पने लगे, इसको छोड़ दिया जाए, तो बहुत से गरीब गुरबा के जमीनों को हड़प लिया जाएगा ये माफिया लोगों के द्वारा। और इस तरह का बहुत बड़ा जो है ये अन्याय हो रहा है हमारे देखने में। मैं एक विभाग प्रमुख उप प्रमुख के नाते, ये मेरे रिश्तेदार मेरे बेटी दामाद के नाम से ये जमीन है, मैंने ही इस जमीन को लिखवाया था। तो हम इस अन्याय को, एक जुर्म के विरोध में जो है खड़े हैं। हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे, जो हो गया अत्याचार हो गया, लेकिन हम इस अत्याचार के विरोध में लड़ाई लड़ेंगे और सुरेश यादव जैसे माफिया को जेल के अंदर फोर्जरी के मामला में बंद करवाएंगे, ताकि फिर किसी गरीब गुरबा चाहे गरीब कमजोर लोगों को सताया नहीं जाए, उसके जमीन को हड़पा नहीं जाए। साथियों देख सकते हैं कि हमारी टीम जहाँ पहुंची है श्री गोरख शाह जी हैं, जो प्रमुख है सिवान सदर से। अच्छा, मामला ये है कि सिवान के कड़वा क्षेत्र के बगल में अदली चौक है और ये पंचायत कौन सा है? सियाड़ी पंचायत है।
जहाँ पे कल हमारी टीम पहुंची थी और वहाँ पे सर्वे करने का पंचायत इन्हीं के माध्यम से हम लोग पहुंचे थे, और इन्होंने जिस तरह अपने कल बयान दिया था कि हमारे जमीन को जबरदस्त कोई हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी टीम पहुंची। जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे जो व्यक्ति उपस्थित थे मुंशी यादव थे और सुरेश यादव थे। ये लोग कहना है कि जमीन हमारा है और हमने इसको लिखवाया हुआ है जो चंपा देवी है उन्हीं के बेटे से, उन्हीं की बेटी से, लेकिन कह दें कि वो लोग 4 कट्ठा दूर लिखवाया पहले से, उसके बाद आप लोग लिखवाए आपके, यानी कि आपके जो संबंधी है राजेश दा, यानी कि उनकी धर्म पत्नी है, वो उनके नाम से लिखाया हुआ है। यानी राजेश दा जो है आपकी रिश्तेदार है ना, ज्ञानती देवी मेरी भतीजी है। आप ज्ञानती देवी की भतीजी है, उन्हीं के नाम ज्ञानती देवी मेरी भतीजी है। उस जमीन को उसके नाम से मैंने ही लिखवाया था। कब लिखवाया था? 2012 में लिखवाया था। 4 कट्ठा 2 धुर। अब उसपे वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं ना, अभी जो है फर्जी लोगों को खड़ा करके लिखा करके जमीन जो है हड़पना चाहता है सुरेश यादव। तो हम जो है उस पर कंप्लेन किए हैं, उनको हम बख्शेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े, क्योंकि पचलखी पंचायत में, पचलखी में माफियाओं का एक बहुत बड़ा जो है इंटरनेट काम कर रहा है, गैंग काम कर रहा है, जो गरीब गुरबा लोगों का एक ही नहीं बहुत सारे जमीन को हड़पने का साजिश चल रहा है, हड़पा जा रहा है, कमजोर लोग चुप लगा जा रहे हैं। लेकिन हम अब चुप नहीं बैठेंगे, इस माफियाओं के खिलाफ हम लड़ाई को लड़ेंगे। प्रमुख जी, उनका कहना है कि हम सुरेश यादव हैं, हम 7 आदमी से लिखवाए हैं और 2 आदमी से लिखवाए हैं, उनका शेयर बनता है मात्र 1 कट्ठा 19 धुर, लेकिन हम लोग का शेयर बनता है 6 कट्ठा 20 धुर बनता है। इस पे क्या कहेंगे? ना सुरेश यादव का नहीं, उनका कोई लड़का लड़की के कोई शेयर का बात नहीं है। यदि लड़की का शेयर का बात है तो 2012 से आए 12-13 साल जो है जमीन लिखाया गया, मोटेशन हो गया, उनके खाता से मेरा जमीन अलग हो गया कट के। उसके बाद वो किसी फर्जी आदमी से लिखाते हैं, शेयर काम करते हैं, तो उनको उनका शेयर था, तो उनकी जब मदर उनकी भाई जो है उनके शेयर को जब सेल किए तो उसका नियम होता है कि कितने दिन के अंदर उसको कोर्ट में क्लेम करना है कि हमारा जमीन मेरे माँ मेरे भाई ने बेच दिया है। तो उन्होंने तो कोई क्लेम किया नहीं कितने और अपना जो है मैंने जो कहिए सुरेश यादव जबरदस्ती जो है उन लोगों से लिखवाए हैं, पैसा वैसा नहीं दिया है, पैसा का पेपर बड़ा बनाया है। अब नाटक कर रहा है कि मेरा पैसा दे दे, हमसे जमीन वापस लिखवा ले। काहे लिखवाएंगे भाई, हमने तो ऑलरेडी 4 कट्ठा 2 धुर जमीन लिखवाए हुए हैं पहले से, ऑलरेडी हम मेरे कब्जे में है। हाँ, अब ये मामला ऊपर आ रहा है, जो सुरेश यादव है वो कब बोला कि इस पर हम लिखवाए, इस पर कॉल के डेट में बोल रहे हैं कि जो हाँ हम इस जमीन को लिखवाए हैं, इसी मैंने 1 हफ्ता 1-2 महीना पहले की बात बता रहे हैं। कितने दिन कहाँ थे? आपने पूछा? प्रशासन भी गई थी कल। हमने पूछा कि आप जो है आप शेयर काम कर रहे हैं, आप वकील हैं, आप कानून नहीं ना है जी। बयान से हम लोग उनसे पूछे कि आप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दबंगई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसी कहीं बात नहीं है, हम किस तरह का हमारा मजदूर हम यहाँ से नहीं, हम पटना से मंगाए हैं और जो सच्चाई है वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये माफिया है, जमीन माफिया है ना, ये जमीन लुटेरा है, उनका एक गैंग है पचलखी में जो है हर माने कमजोर लोगों के जमीन हड़प करके ये लोग जमीन का व्यापार कर रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। हमको देखते हुए करीब ऐसा बहुत मामला है। एक जो है एक और जो है हमारे यहाँ जादव जी हैं जो 10 आदमी का जमीन जो है जोत लिए है ना, कि हमको पेपर है फर्जी पेपर के आधार पर, यह 50 साल से है। सुरेश यादव उनका भी नाम है ना, वो सिंहासन यादव के बेटे हैं, वो पेपर फर्जी बनवा के 10 आदमी गरीब गुरबा के जमीन को जबरदस्ती जोत लिए हैं, जबकि सीओ साहब का आदेश था, जनता दरबार में मामला गया, मना सीओ साहब किए कि आपका हक नहीं बनता, उसके बावजूद भी जमीन जोत लिया गया। ज्ञानती देवी के नाम से जमीन मतलब 4 कट्ठा दूर आप लोग लिखवाए हैं, रसीद कट गया है? रसीद उसी समय से हमारा कट रहा है, 2012 से अटैचमेंट हो गया है। हाँ, 2012 में हमारा मोटेशन हो गया, हमारा उनके खाता से 4 कट्ठा 2 धुर जमीन अलग हो गया। राम नरेश प्रसाद के नाम से उसकी जमातबंदी चलती है। राम नरेश प्रसाद जो है
चंपा देवी के हस्बैंड हुए। चंपा देवी उनके मरणोपरांत चंपा देवी उनका बेटा लिखते हैं, हमारा मोटेशन हो जाता है, हमारा जमीन 4 काठा 2 दूर उसके खाते से कट के अलग हो जाता है, हमारा ऑनलाइन जो है मेरा रसीद अपडेट कट रहा है। थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं, आप भी प्रमुख जिला में आप घूमते हैं, कोई क्षेत्र में आते हैं, माँ जो है चंपा देवी लिखी हुई है आपकी भतीजी को, मतलब अपना शेयर लिखी है। अपना शेयर का मतलब नहीं, मतलब जैसे माँ हमारे कहने का मतलब है कि कोई बाप दादा का पुश्तैनी जमीन नहीं है। रामनरेश प्रसाद ने अपनी कमाई से उन जमीन को खरीदा। तो चंपा देवी को तो ऑल इन ऑल उनका हक बनता है, हस्बैंड के मरने के बाद उनका हक बनता है, क्योंकि उनकी कमाई हो जाए, जायज हक बनता है। मान लीजिए हमने तो प्रूफ करने के लिए जो है उसको प्रूफ करने के लिए उनके बेटा लोगों को गवाह पहचान बनाया, वो तस्दीक किया है कि हाँ मेरी माँ जो जमीन बेच रही है वो सही बेच रही है, सही अपना जो है जितना उनको मिला है वो बेच रही है। हाँ, इसके अलावा भी जो है देखिए, इसके अलावा उनको रामनरेश प्रसाद का खरीदगी बैनामा कस्कारी जमीन 3-4 बीघा जमीन है। अभी चंपा देवी का 4 कट्ठा ही शेयर नहीं बनता है, इससे और भी उनका शेयर हो 8 कट्ठा लिख देती तो उनका जो है कंप्लीट शेयर बनता कानून के हिसाब से, क्योंकि बहुत से प्रॉपर्टी है तो उनमें इनका शेयर बेटा बेटी का यदि बनता है तो शेयर अपना जो है क्लेम कोर्ट में नहीं की तो दूसरे प्लॉट में उनका शेयर दिया जा सकता है, ऐसा कानून है। लेकिन माफिया लोग जबरदस्ती जो है रोड का जमीन है, वैल्यू बड़ा है, लालच हो गया है, उसमें जो है अपना जमीन औने पौने दाम दे करके लूटने का जो है प्रयास कर रहा है। सिवान सदर उप प्रमुख ने अपने ऊपर लगे गंभीर को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बिल्कुल यह आरोप बेबुनियाद है, इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। मैं जमीन माफिया फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शोषित पीड़ित गरीब मजबूर लोग हैं, उनके भी जमीन के ऊपर इन माफियाओं का नजर है। उन गरीब शोषित पीड़ित मजबूर लोगों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई मैं लड़ने जा रहा हूं और जो लोग माफिया हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई निश्चित होगी। प्रमुख जी, जैसे कि सुरेश यादव हैं कह रहे हैं कि जब इतना ही जमीन का लालच उनको है, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो जमीन वो खुद ले ले, हमारा जो खर्च लगा वो दे दे, तो क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई लालच नहीं है, हम यहाँ रहते भी नहीं हैं, हम जमीन जो लिखवाए हैं अगर उनको लालच है तो ले ले। जमीन का ऑलरेडी जो है मेरे लिखाए जमीन का अंदर जो है फर्जी लोगों से जमीन लिखा करके 20 लाख का पेपर बनाने का मतलब हमको लगता है कि इनका नियत है कि इनके बाउंड्री में ढूंढकर हम मोटी रकम उगाही करेंगे इनसे, उनकी मंशा है। ये माफिया लोगों का ये सब टेक्निक है। हमारे समझ से माफिया लोग ऐसा ही करता है, लोग किसी को फर्जी आदमी को खड़ा करके जमीन का डीड बनवा लेगा, फिर जो है अपने बल पर कब्जा करेगा, फिर कमजोर लोगों को जो है उनका जो है शोषण करेगा। वो कहने का सुरेश यादव कहता है कि पैसा ले ले, हमको वापस जमीन ले ले। इसका मतलब क्या होता है? मेरे लिखाई हुई जमीन में फर्जी लोगों से जमीन लिखा कर और फिर जो है हमसे पैसा उगाने का, हमारे हित लोगों से, हमारे मेहमान लोगों से, मेरी बेटी दमाद से पैसा उगाने का जो इनका नियत है कि वो लोग बाहर के लोग हैं, दूर के लोग हैं, तो लोग पैसा दे देंगे, हम पैसा लेके हम जो है उनका हम रफू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम असल बात जानते हैं। ये लोगों का ये लोग बहुत बड़ा माफिया गिरोह है। ये लोग आज से नहीं बहुत दिनों से ऐसा ही जो है कर रहा है। बहुत गरीब गुरबा के साथ ऐसा घटना घटी है, इसलिए इस घटना के विरुद्ध जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। हम इन लोगों को यदि फर्जीवाड़ा साबित करके इन लोगों को जेल में बंद करवाने का काम करेंगे कि आज से जो है गरीबों का शोषण नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद।